वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल, जिसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पे हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो फोल्ड एरिया से शोल्डर हम लेंगे 5 इंचेस और यहाँ से आर्म होल हमें लेना है 5 इंचेस और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे चेस्ट का पार्ट हम लेंगे 7.5 इंचेस और यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करना है हल्का सा राउंड शेप देते हुए। अब ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 15 इंचेस और यहाँ से ब्रॉडनेस हम लेंगे 7 इंचेस और लाइन ड्रॉ करनी है। अब नेक की ब्रॉडनेस हम यहाँ पे लेंगे 2.5 इंचेस और लेंथ हमें लेनी है 2.5 इंचेस और 1.5 इंचेस फ्रंट और बैक के लिए। और यहाँ पे फ्रंट पार्ट के लिए रेक्टेंगुलर शेप में हमें नेक ड्रॉ करना है इस तरीके से। अब हमें इसे कट कर लेना है। देखिए हमने इसे कट कर लिया है। तो सबसे पहले हमने बैक पार्ट के लिए नेक कट किया है और यहाँ पे बैक पार्ट को अलग करना है। फ्रंट पार्ट को फिर से 2 फोल्ड करेंगे और यहाँ पे फ्रंट साइड के लिए हमें नेक कट करना है इस तरीके से और इसे ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 पीसेस मिल गए हैं फ्रंट और बैक के लिए टॉप पार्ट के इस तरह से। अब दोनों पार्ट के लिए हमने बेस फैब्रिक कट किए हैं पार्ट को सीधा इसके ऊपर रखते हुए इस तरीके से। ये हमारा बैक का पार्ट है जिसे हम अच्छे से 2 फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सेंटर से हमें 3 इंचेस डाउन तक कट लगाना है हुक्स के लिए। अब यहाँ पे मेन फैब्रिक को बेस के ऊपर हमें उल्टा रखना है इस तरीके से और आर्म होल और नेक पार्ट में हमें सिलाई करनी है और बैक साइड पे भी मेन फैब्रिक को हम उल्टा रखेंगे यहाँ पे बेस फैब्रिक के ऊपर और आर्म होल्स और नेक पार्ट में हमें सिलाई करनी है इस तरीके से। तो ये देखिए हमने सिलाई कर ली है आर्म होल्स में और नेक पार्ट में फ्रंट और बैक में इस तरह से। और यहाँ पे अब हल्के हाथों से हम नॉचेस लगाएंगे जहाँ भी हमने सिलाई की है वहाँ पे आर्म होल्स में और नेक पार्ट में इस तरीके से। और नोचेस लगाने के बाद दोनों पार्ट्स को हमें राइट साइड पर टर्न कर लेने हैं। तो इस तरीके से ये हमारा टॉप का पार्ट रेडी हो गया है फ्रंट और बैक में। और दोनों पार्ट के शोल्डर को हमें जॉइंट कर लेना है एक दूसरे के ऊपर उल्टा रखते हुए सिलाई करेंगे। ये देखिए हमने शोल्डर अटैच कर लिए हैं और यहाँ पे हमें ऊपर से कवर सिलाई लगानी है इस तरीके से आर्म होल्स में और नेक पार्ट में। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है इस तरीके से और ये हमारा टॉप साइड बिल्कुल रेडी हो गया है। और यहाँ पे टॉप पार्ट को डेकोरेट करने के लिए इस तरीके की लेस हमने ली है जिससे नेकलाइन को मिलाते हुए हमें इसे अरेंज करना है फ्रंट और बैक में स्ट्रेट अरेंज करेंगे और ऊपर से दोनों साइड से हमें सिलाई करनी है और यहाँ पे लेस को हम अटैच करेंगे। तो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे हमें लेस को अरेंज करना है स्ट्रेट नेकलाइन को मिलाते हुए और ऊपर से हमें दोनों साइड से सिलाई करनी है। ये देखिए हमने लेस यहाँ पे डिज़ाइनर अटैच कर ली है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। और बॉटम के पार्ट के लिए हमने 2 रेक्टेंगल पीसेस यहाँ पे कट किए हैं जिसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 40 इंचेस और लेंथ हमने ली है 10 इंचेस जिसकी अपर बॉर्डर पे हमें बड़े नंबर की सिलाई करनी है और यहाँ पे हम गैदरिंग करेंगे। देखिए हमने सिलाई कर ली है और यहाँ पे एक धागे को अलग करना है और हल्के हाथ से खींचते हुए पूरी ब्रॉडनेस में गैदरिंग करेंगे। और यहाँ पे बॉटम का पार्ट हमें रेडी करना है फ्रंट और बैक में
इस तरीके से। तो देखिए हमने दोनों पार्ट्स में हमने गैदरिंग कर लिया है। और यहाँ पे अब हमें दोनों पार्ट्स के लिए बेस फैब्रिक कट करने हैं। तो टॉप पार्ट की ब्रॉडनेस सेम रखते हुए हमने 2 बेस फैब्रिक कट कर लिए हैं यहाँ पे, जिसकी लेंथ हमने ली है 11 इंचेस। इसके नीचे वाले को हमें फोल्ड करना है और हमें सिलाई करनी है। और इसके बाद इसके ऊपर बॉटम का पार्ट हमें सीधा रखना है इस तरीके से। और यहाँ पे हमने जो टॉप का पार्ट बनाया है इससे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और हमें सिलाई करनी है। और इसी तरीके से बैक साइड को भी बॉटम के साथ हमें अटैच करना है। इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और हमें सिलाई करनी है। ये देखिए हमने टॉप और बॉटम जॉइंट कर लिए हैं और दोनों पार्ट को राइट साइड पे टर्न कर लिया है। और यहाँ पे अब बेस फैब्रिक के नीचे ऑर्डर को हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करना है इस तरीके से और हमें सिलाई कर लेनी है। और बेस फैब्रिक की बॉर्डर को हमें फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से बेस फैब्रिक की बॉर्डर को हमने फोल्ड कर लिया है। और यहाँ पे फ्रंट साइड पे लेस को हमें अटैच करना है दोनों पार्ट की जॉइनिंग पे, टॉप और बॉटम की। और यहाँ पे अब दोनों पार्ट्स को हमें रॉन्ग साइड पे टर्न करना है इसकी फिटिंग के लिए। दोनों पार्ट को रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे और यहाँ पे अच्छे से मिलाने के बाद फ्रंट और बैक को दोनों साइड से 1 इंच की गैप पे हमें सिलाई करनी है और फ्रॉक को हमें फिटिंग कर लेना है। तो देखिए हमने फ्रॉक को फिटिंग कर लिया है। और यहाँ पे फ्रॉक को डेकोरेट करने के लिए हमने इस तरीके का बो बनाया है, जिससे यहाँ पे राइट साइड में हमें अरेंज करना है। और इसी के साथ ये बेबी फ्रॉक हमारा रेडी है। दोस्तों अगर आपको ये हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और उस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।